नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम विज्ञान की अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में आपका मार्गदर्शन करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार की जो सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह वास्तविकता के करीब है। क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन। क्या आप सोच सकते हैं कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी माध्यम के भेजा जा सकता है? यह विचार कितना संभव है और क्या यह हमारे भविष्य को बदल सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब हम वैक्यूम या शून्य की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन क्वांटम भौतिकी के अनुसार शून्य भी पूरी तरह से खाली नहीं होता। वहां पर भी ऊर्जा के छोटे छोटे उतार चढ़ाव होते हैं, जिन्हें हम क्वांटम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। इन उतार चढ़ावों के कारण शून्य में भी ऊर्जा की उपस्थिति होती है, जिसे जीरो पॉइंट एनर्जी कहा जाता है। यह ऊर्जा हर जगह मौजूद होती है, लेकिन इसे सीधे उपयोग करना आसान नहीं है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी स्थिति है जहां दो कण इतने गहराई से जुड़े होते हैं कि एक पर किया गया कोई भी प्रभाव दूसरे पर तुरंत असर डालता है, चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों। उदाहरण के लिए, यदि दो कण एंटेंगल्ड हैं और हम एक कण की स्थिति मापते हैं, तो दूसरे कण की स्थिति स्वतः ही निर्धारित हो जाती है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि यह प्रकाश की गति से भी तेज लगती है, लेकिन वास्तव में यह सूचना का आदान प्रदान नहीं करती। इसलिए यह सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती। क्वांटम टेलीपोर्टेशन का अर्थ है किसी कण की क्वांटम स्थिति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना, बिना उस कण को भौतिक रूप से भेजे। यह प्रक्रिया एंटेंगलमेंट और क्लासिकल संचार का उपयोग करके की जाती है। इसमें एक कण की स्थिति को मापा जाता है और उस जानकारी को दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जहां पर उस स्थिति को पुनः निर्मित किया जाता है। यह तकनीक पहले ही प्रयोगशालाओं में सफलतापूर्वक प्रदर्शित की जा चुकी है और यह क्वांटम संचार और कंप्यूटिंग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब सवाल उठता है, क्या हम ऊर्जा को भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं? क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन या QET एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, बिना किसी भौतिक माध्यम के। यह प्रक्रिया क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्लासिकल संचार का उपयोग करती है। इसमें एक स्थान पर ऊर्जा को सिस्टम में डाला जाता है और उस जानकारी को दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जहां पर उसी मात्रा की ऊर्जा को सिस्टम से निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, लेकिन यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे ऊर्जा टेलीपोर्ट हो गई हो। 2008 में जापानी भौतिक विज्ञानी मासाहिरो होटा ने QET की अवधारणा प्रस्तुत की। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग करना शुरू किया। 2023 में काजुकी इकेदा और उनकी टीम ने IBM के सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके QET को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, बिना किसी भौतिक माध्यम के। यह प्रयोग यह साबित करता है कि QET केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसे व्यावहारिक रूप से भी लागू किया जा सकता है। QET के संभावित उपयोग अनेक क्षेत्रों में हो सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग ऊर्जा के कुशल प्रबंधन के लिए, नैनो तकनीक सूक्ष्म उपकरणों में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष में ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए। हालांकि वर्तमान में QET की सीमाएं हैं, जैसे कि ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है और दूरी सीमित होती है। लेकिन भविष्य में जैसे जैसे तकनीक विकसित होगी, इसके उपयोग की संभावनाएं बढ़ेंगी। QET की प्रक्रिया में एक स्थान पर ऊर्जा डालने से वहां पर पॉजिटिव एनर्जी डेंसिटी उत्पन्न होती है, जबकि दूसरे स्थान पर ऊर्जा निकालने से नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी उत्पन्न होती है। नकारात्मक ऊर्जा का सिद्धांत सामान्य सापेक्षता में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वर्म होल्स और वार्प ड्राइव्स जैसी अवधारणाओं के लिए आवश्यक है। हालांकि वर्तमान में यह केवल सिद्धांतों तक ही सीमित है, लेकिन QET के माध्यम से हम इन अवधारणाओं को बेहतर समझ सकते हैं। भारत में भी क्वांटम तकनीक पर अनुसंधान हो रहा है। IITs, IISc
और अन्य संस्थान क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार पर काम कर रहे हैं। QET जैसी तकनीकों के विकास के लिए हमें अनुसंधान और विकास में निवेश करना होगा ताकि हम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें और नई तकनीकों का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है। यह तकनीक अभी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन भविष्य में यह हमारी दुनिया को बदल सकती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोमांचक विषय के साथ।